नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज नालागढ़ दौरा है। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने यहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नालागढ़ में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ बता दें, नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव से बाबा हरदीप सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी है और बाबा हरदीप सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए और कांग्रेस के पक्ष में माहौल क्रिएट करने के लिए यहां पर आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसी के साथ बता दें, सीएम सुक्खू कई नुक्कड़ सभाओं को भी यहां आज पहुंचकर संबोधित करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव होना है नालागढ़ सीट पर। 2 सीटों पर उपचुनाव होगा, इसमें से एक है नालागढ़ और 10 जुलाई को बाय पोलिंग होनी है इन दोनों सीटों पर। और नालागढ़ सीट के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, नालागढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, बाबा हरदीप सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यहां पर आज पहुंचेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्टार प्रचारक के तौर पर, अहम मुख्य स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार प्रसार करने के लिए यहां आज शिरकत करेंगे। और भी कई कार्यक्रम यहां पर सीएम सुक्खू के प्रस्तावित है। जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, नुक्कड़ सभाओं को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू संबोधित करेंगे। तो पूरा दमखम कांग्रेस लगा रही है 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए। पूरी तैयारियां कांग्रेस द्वारा कर ली गई है और दोनों की पार्टियां, मुख्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है, दम भरती हुई नजर आ रही है। और दोनों ही पार्टियों की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर, जिनमें से एक नालागढ़ सीट भी है और इस पर जीत का परचम लहराने के लिए दोनों ही पार्टियां बेहद आश्वस्त है। इसी कड़ी में आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नालागढ़ आज पहुंचेंगे। नालागढ़ से हमारे संवाददाता जगत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। जगत, आज सीएम सुक्खू नालागढ़ पहुंचेंगे, 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, इसी के लिए आज पहुंचकर चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। संपर्क टूटने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते हमारे संवाददाता जुड़ नहीं पाए। एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे और आज इसी के लिए नालागढ़ पहुंचने वाले हैं। पूरा दम भरते हुए नालागढ़ में आज नजर आएंगे और भी कई कार्यक्रम आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रस्तावित है, इन सबको अटेंड करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही में नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं, शामिल होंगे और इसी के लिए जनसंपर्क साधने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक अहम और बेहद महत्वपूर्ण स्टार प्रचारक के तौर पर नालागढ़ पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव की ये तैयारियां की जा रही है और दोनों ही मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पूरा दमखम लगाती इस दौरान नजर आ रही है। जीत का परचम लहराने के लिए दोनों ही पार्टियों द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है, कमर कस ली है और दोनों पार्टियां पूरा दम भरती यहां पर नजर आएंगी आने वाले दिनों में भी। चलिए, इस वक्त बुलेटिन में रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 3 से 6 जुलाई तक ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में पहले हफ्ते में मॉनसून कमजोर पड़ा था और हिमाचल के कई इलाकों में मॉनसून थोड़ी देरी से भी आया था, सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की गई थी। निचले इलाकों के तापमान में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन अब येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में हिमाचल प्रदेश के जारी किया गया है और ये पूर्वानुमान जताया है मौसम विभाग ने। 3 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया है और ऐसा बताया गया है कि भारी बारिश इन 3 दिनों के भीतर, इन 3 दिनों के दौरान हो सकती है। इससे पहले सामान्य से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी और खासकर निचले इलाकों में ये कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जहां पर तापमान में भी मामूली गिरावट देखने को मिली थी।
एक लंबा दौर चला भीषण गर्मी का, लोग गर्मी से परेशान रहे, जिसके बाद बारिश ने यानी कि मानसून ने दस्तक दी। इसके बाद लोगों के चेहरों पर खुशियां आई, साथ ही में किसानों के लिए भी बड़ी सौगात बारिश लेकर आई। लेकिन अब ये बारिश कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या लोगों के लिए जरूर बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा। रॉबिन, 3 से 6 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश के लिए। फिलहाल क्या पूरा अपडेट लेटेस्ट? जी बिल्कुल, देखिए तीसरा हिमाचल प्रदेश में मानसून का जो पहला सप्ताह है और जैसा कि सामान्य तौर पर नजर आ रहा था कि इस बार जो है मानसून वो सामान्य से थोड़ा वीक नजर आएगा और इसकी संभावना जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी जताई गई थी और उसी का मंजर अब देखने को मिल रहा है। प्रदेश में जो पहला हफ्ता मानसून का रहा ये तकरीबन, क्योंकि अभी हफ्ता रहे होने को है, लेकिन कमजोर नजर आ रहा है सामान्य से और जो बारिशें हैं वो भी सामान्य से कम हुई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी किया गया है और कल 2 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि कल के लिए ज्यादातर इलाकों में हिमाचल प्रदेश के जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं कि आज और कल 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आज कुछ जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज अलर्ट से बाहर है, खासतौर पर ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर के जैसे इलाके और इसके अलावा जो सोलन और सिरमौर जैसे इलाके। लेकिन कल इसके अलावा मंडी, हमीरपुर, ऊना, तमाम वो जिले जो आज ऑरेंज अलर्ट में नहीं है वो कल ऑरेंज अलर्ट उनके लिए भी जारी किया गया है। तो ऐसे में उन इलाकों में भी कल बारिश होने की संभावना है जो इन दिनों में बारिश से अछूते रहे हैं। और इसके कारण सबसे बड़ा समस्या ये है कि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि हीट वेव हिमाचल प्रदेश में हावी रही और उसके बाद सब कम बारिशों के कारण जो उमस और ह्यूमिडिटी की स्थिति है वो तकरीबन निचले सभी इलाकों में हिमाचल प्रदेश के बनी हुई है। तो ऐसे में जो गर्मी से निजात है वो अभी कम मिलती लोगों को नजर आई है। हालांकि जो मामूली गिरावट है वही दर्ज तापमानों में की गई है। तो ऐसे में जिस राहत का इंतजार लोग कर रहे थे वो अभी तक उन्हें नहीं मिली है और जितनी बारिश हिमाचल प्रदेश में पहले हफ्ते में मानसून में होनी चाहिए थी उससे भी अभी तक कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। ऐसे में क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसकी संभावना पहले ही जताई गई थी, हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगले हफ्ते में यानी कि जब दूसरा हफ्ता मानसून का शुरू होगा तो ये जो बारिशों की स्थिति है ये हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी और अभी जो बारिशें केवल आइसोलेटेड इलाकों में हो रही है, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में हो रही है, ये जो बारिशें हैं अब ये सामान्य क्षेत्रों में होने लगेगी। जैसे अभी आज हालिया दिनों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर केवल आइसोलेटेड इलाकों में ही जो है बारिशें दर्ज की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो बारिशों का क्रम है ये पूरे प्रदेश भर में रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। और तमाम वो जगहें जो इन दिनों में मानसून आने के बावजूद भी अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि उन इलाकों में भी बारिश दर्ज की जाएगी। जी दिशा। जी रॉबिन, जिस तरह से बताया आपने कुछ आइसोलेटेड एरियाज है जहां पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं? क्या प्रशासन दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रहा है ताकि किसी तरह की कोताही, जानमाल का नुकसान या जनहानि इस दौरान न देखने को मिले? जी बिल्कुल, देखिए चाहे इस बारे में तमाम वो विभाग हो जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, खासतौर पर जैसे PWD, क्योंकि सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल हिमाचल प्रदेश में और जो पूरी यातायात व्यवस्था है वो सड़कों पर निर्भर है। ऐसे में सड़कें दुरुस्त रखना, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखना और इसके अलावा जो बिजली की लाइनें हैं उसे दुरुस्त रखना, ये 3 महत्वपूर्ण महकमे हैं जिन पर जिम्मेदारी रहती है बारिशों और खासतौर पर सर्दियों के मौके पे कि अपनी व्यवस्था को जो है सुचारू चलाया जा सके। इसको लेकर जो आपदा प्रबंधन है वो भी अपने कमर कस चुका है। बीते 13 जून को ही पूरे विभाग की जो कंसोलिडेट बैठक है वो हो चुकी है और जो आपदा प्रबंधन एक्ट है उसके तहत जो है सभी जो विभाग है वो एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया था कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो सामान्य या सामान्य से कम रहेगा, तो लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए जो तैयारी है वो की जा चुकी है, खासतौर पर उन सेक्टर्स में जहां पर पिछली बार या ज्यादा बारिश देखने को मिली थी और पिछली बार ज्यादा जो है नुकसान हुआ था। तो उन क्षेत्रों को, उन आइसोलेटेड इलाकों को चिन्हित करके जहां पर दुर्घटना होने की संभावना अधिक है, उन इलाकों पर ज्यादा फोकस करते हुए इस बार जो है
प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर संभावना है कि जो नदी है वो उफान पर होगी। इसके अलावा जो नदी नाले हैं उनके कारण जो है वहां पर नुकसान होने की संभावना है। उन इलाकों के लिए अतिरिक्त मशीनरी, अतिरिक्त बल जो है वो भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी परिस्थिति के लिए अगर बुरी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश के किन इलाकों में पैदा हो तो उसके लिए भी जो है जो तैयारियां हैं वो की जा सके और नुकसान को जो है वो कम किया जा सके। इसकी तैयारी में जो आपदा प्रबंधन है वो भी सभी विभागों के साथ मिलकर जो है काम कर रहा है। निश्चित तौर पर क्योंकि आने वाले दिनों में जब बारिशों का क्रम बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इसका असर इन इलाकों में देखने को मिलेगा, खास तौर पर चाहे सड़क की बात हो, चाहे पेयजल व्यवस्था की बात हो, इन पर जरूर इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है और कुछ प्री प्लान बना लिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मौसम जो है वो क्या चुनौती लेकर हिमाचल में आता है और उसको लेकर प्रशासन की तैयारियों की जो पूरी जो बात कही जा रही है उसका जो जिसकी जो परीक्षण है अब वो इन आने वाले दिनों की बारिशों में होने वाला है। जी बिल्कुल रॉबिन, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें इस वक्त कि आपको, टैक्सी चालक हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आएगी। अपडेट बता दें आपको, टैक्सी चालक के शव को कीरतपुर नहर में फेंका गया था और अभी तक शव बरामद नहीं किया गया है टैक्सी चालक का। यह अपडेट बड़ा इस खबर पर बता रहे हैं आपको, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। कोर्ट ने इसके बाद आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, टैक्सी चालक हत्याकांड मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजीव शुक्ला हिमाचल के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसी को लेकर राजीव शुक्ला नालागढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा के लिए प्रचार करते नजर आए। नालागढ़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राजीव शुक्ला ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उनके भाषणों के लिए तारीफ की। मुकेश अग्निहोत्री के बोलने के बाद तो कुछ बोलने को बचता नहीं। इतनी बढ़िया तकरीर या भाषण करते हैं कि उसके बाद जो बोलता है उसका भाषण फीका होना ही है। हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसी कड़ी के तहत अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कई जगह नुक्कड़ जनसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील की है। इस मौके पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। हिमाचल में फिर 3 उपचुनाव आए। ये तीनों उपचुनाव लोकसभा के साथ हुए, 6 उपचुनावों के साथ भी किए जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस की मंशा पहले दिन से दिखती थी कि उनके मन में डर था चुनाव हारने का। तो तीनों विधायक जो इंडिपेंडेंट थे उनके उपचुनाव उन्होंने नहीं करवाए और अब फिर जनता के ऊपर एक बोझ कांग्रेस ने डाला है। जनता भी फ्री होती, सरकार भी फ्री होती और आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। लेकिन कांग्रेस को जो 18 महीनों में कोई काम नहीं किया उसका डर सता रहा है। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन कैथली घाट से ढेली बीच स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस पैच पर निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंपनी की ओर जो ढंग लगाए जा रहे हैं वो पहले ही बारिश में गिर गए हैं, जिससे लोगों के खेतों में मलबा पहुंच रहा है और लोगों के घरों को भी खतरा होने लगा है। कंपनी की ओर से निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे को भी जगह जगह अवैध रूप से डंप किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों में भी डर के साए में है। वही लोगों ने अब इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है और जो मानसून है वो गर्मियों को घटाता हुआ हिमाचल प्रदेश में आया, लेकिन इसी के साथ हिमाचल प्रदेश वासियों में के जहन में वो तस्वीरें भी उभर आई जिसने 1 साल पहले लोगों को दहला दिया था।
हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष भारी आपदा आई और अब वो तस्वीर एक बार फिर लोगों के जहन में आ रही है। जैसे ही तेज बारिश होती है, लोगों की दिलों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है। इस वक्त हम जो कैथली घाट से ढली की तरफ 4 लेन बन रहा है उसमें मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी इस वक्त मौजूद है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4 लेन का काम जारी है, लेकिन जिस तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है उसको लेकर जो यहाँ के प्रभावित लोग हैं उनके जहन में अब चिंताएं हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिशें अब आने वाले दिनों में हो रही है उसका असर इस पर भी देखने को मिल सकता है। एक बार आप तस्वीरों में देखोगे तो यहाँ पर जो डंगे लगाए गए थे वो अब स्लाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो लोगों की जो जमीन है जिसमें वो खेती कर रहे थे वहां पर जो है ये मलबा पहुंच रहा है और इसके अलावा अब जो खतरा है वो रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच रहा है। एक बार आप तस्वीरों में देखोगे तो यही जो स्थिति है कमोवेश उस तरफ भी बनी हुई है जहां पर रिहायश का इलाका है। करीबन 7 से 8 पंचायतें ऐसी हैं जो इस पूरे 4 लेन के अंदर प्रभावित हो रही है। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पर उसको जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और उनके जहन में किस तरह की तस्वीर इस वक्त बन रही है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और किस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है। मेरा नाम रामकृष्ण शांडिल है। सबसे पहला तो मेरा आपको जो चैनल वाले हैं आपको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जो ये स्थिति बनी हुई है आज, ये बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 4 लेन वालों ने हमारे से पहला ज़मीन खरीदी 2016 में हमारे को इसके पैसे मिले, एक्वायर कर दी इन्होंने 2013 में। पर जब ज़मीन खरीदी तो इन्होंने हमारे से ये नहीं बोला कि भाई हम आपको जो रेट दे रहे हैं क्या ये रेट आपको मान्य है या नहीं है मान्य। तो इन्होंने सीधा ही हमारे को बोला जी आप जो है अपने बैंक अकाउंट नंबर दे और हम आपको पैसा देंगे। उस टाइम जो हमारे को ये ज़मीन दी, आप ये देख लीजिए NH के साथ में ये ज़मीन है, 1,10,000 रुपये विश्वा में दिया, ये 2 टाइम 2,20,000 रुपये विश्वा। अब मुझे बताओ 1 लाख रुपये विश्वा कहाँ पे ज़मीन मिलती है या 2 लाख कहाँ मिलती है NH के साथ। ये जैसे कि आज आपने देखा ही यहाँ पे कि किस तरह का माहौल पूरे गांव में यहाँ पे उत्पन्न किया है गावर कंपनी द्वारा, और हम आप लोगों के माध्यम से सभी ने अपनी अपनी बात रख ली। आप लोगों के माध्यम से हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, DC साहब और SP साहब को, कि इस तरह का माहौल यहाँ पे पैदा किया जा रहा है गाँव में। ये नीचे से अपनी गाड़ियाँ लेके बाउंसर्स लेके यहाँ पे गाँव का माहौल जो खराब कर रहे हैं, तो DC साहब और SP साहब, सरकार प्रशासन जिम्मेवार होगा। अगर वो टाइम पे यहाँ पे नहीं इनको देख रेख करते हैं, प्रशासन सोया हुआ है, कितनी बार यहाँ पे बुला दिया, DC साहब को बुला दिया, SDM, लेकिन गावर कंपनी इनको ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि कोई हमारे मुंशी लगे हुए। नेशनल हाईवे और ऑफ अथॉरिटी ये काम कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ गावर एंड कंपनी जिसको केतली घाट ढली जिसको बोलते हैं, केतली घाट से ढली जो रोड बन रहा है उसमें गावर एंड कंपनी को एक शकराला से लेकर ढली तक का काम दिया हुआ है। उनकी अनियमितताएं जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बिना परमिशन के वो काम कर रहे हैं। उनको अभी तक 2nd स्टेज की परमिशन नहीं आई है। उन्होंने फॉरेस्ट के जो DRs कटी हैं वो भी सैपलिंग्स के 37 लाख रुपए वो भी अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराए हैं, मैं समझता हूँ। और प्रोटेक्शन मेजर्स जो लेने चाहिए, चाहे वो डंपिंग साइट में क्रेट वॉल है वो उनकी ड्राइंग्स के हिसाब से नहीं है। सारी डंपिंग जो है वो फॉरेस्ट में करी जा रही है। पिछले 4-5 दिन पहले जो आधे घंटे की बारिश आई थी, उन्होंने 3 जो है बड़े डंगे लगाए थे। हम 1 साल से बोल रहे हैं, ये मामला जो है उच्च अधिकारियों को भी पता है, सरकार के PWD के विभाग के लोगों को भी पता है।